हेलो हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ। सॉरी बेटा, थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली। मैंने दवाई ले रखी थी। मैं ना आंखों में बहुत जलन हो रही है। और मेरे को पैरों में और सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने ना दवाई ली थी। बस उसी उसमें मैंने कहा चलो फिर से लगाने में थोड़ा टाइम लग गया है। आ जाओ, चलो आ जाओ, सारे आ जाओ। मैं स्टार्ट करते हैं। भाई क्लियर दिख रहा है, ये बताओ। क्लियर दिख रहा था? ओके, ठीक। तो हमने वूलन दोपहर भी पढ़ा था, है ना? अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। ये बताओ, कर लिया दोपहर वाला, कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? तो भाई स्वागत है आपका सबका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट। आप वो हैशटैग बचा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो बेसिकली आज जो हमने क्वेश्चंस किए, तो उसमें से कोई भी ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको करने में प्रॉब्लम हो रही थी? बताओ मुझे। बताओ। तो हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूल पढ़ेंगे। अभी जो हम करेंगे बेटा, वो हम करने वाले हैं क्या? मैन्युफैक्चर ऑफ वूल। इम्पोर्टेंट है। हमेशा एक क्वेश्चन इसके मैन्युफैक्चरिंग में से पूछा जाता है, ठीक है? चलो, अब एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। एक मिनट। तो सबसे पहले जो हम ऊन का देखते हैं, तो भाई अब आप लोग अपनी क्यूट क्यूट से स्माइल दो बेटा, और आप लोग की क्यूट क्यूट से स्माइल क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, एंड मेरा राम राम है भी सबको। चलो बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की। जो आता है इसका क्या? शेयरिंग। ठीक है, क्या होगा? शेयरिंग। तो शेयरिंग का मतलब होता है क्या कि भाई भेड़ के शरीर से ऊपर से क्या है बच्चे, उनको उतारना। ठीक है, यही क्या होता है? शेयरिंग होता है। ठीक है, भेड़ के शरीर से क्या करना? ऊन को उतारना। ठीक है, उतारना ही क्या होता है? तो आप कहोगे शेयरिंग होता है। ठीक है, शेयरिंग होता है। दूसरा आ जाएगा आपका ग्राडिंग, या फिर इसको हम जानेंगे किससे? शॉर्टिंग। गार्डिंग या फिर इसको हम जानेंगे क्या? शॉर्टिंग। इसका मतलब क्या होता है भाई कि सेलेक्ट करना किसके आधार पर? गुणवत्ता के आधार पर। शॉर्टनिंग या फिर क्या है आपका ग्रेडिंग। ग्रेडिंग और शॉर्टनिंग आप कहोगे कि किसके आधार पर? गुणवत्ता के आधार पर। देखो, इसमें आप देखते हो बेटा तीन तरीके से। ठीक है, तो भाई पहले आता है गले कंधे का ऊन। ठीक है, किसका आएगा? गले और कंधे का ऊन। पहला गले का, गले का, है ना? और गले का, और साथ में किसका आ जाएगा? मतलब गले से कंधे का। ठीक है, ठीक। ये कैसा होता है?
तो आप बोलोगे मैम ये सबसे क्या है, अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। तो आपसे पूछा गया है कितनी बार कि अगर हम ग्रेडिंग या फिर शॉर्टिंग के आधार पर बोलते हैं तो सबसे अच्छा ऊन होता है। टीजीटी में लास्ट ईयर आई थिंक पूछा गया है। तो क्या होता है भाई, गले से कंधे तक का जो ऊन होता है ये आपका पहले नंबर पर आता है, ठीक है। और दूसरा बच्चे इसमें जो सिर से पीठ, ये आपका दूसरे नंबर पर आता है। और जो बाकी है वो आपके तीसरे नंबर पर आते हैं। ओके, बाकी किस पे आते हैं, आपके तीसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया। चल, इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, आप कहोगे मैम क्लीनिंग, क्लीनिंग जिसको हम बोल देंगे, और वॉशिंग, क्लीनिंग वॉशिंग, और इसमें और आप जानते हैं स्काउरिंग, स्काउरिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे मैम धोना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, धोना और क्या करना, अशुद्धियों को दूर करना, ठीक है। धोना और क्या करना बेटा, अशुद्धियों को दूर करना। अशुद्धियों को क्या करना, दूर करना। आज क्या हो रहा है भाई, अशुद्धियों को दूर करना, वो दूर करना, ठीक है। अब अशुद्धियों को दूर करना बेटा, ये सबसे पहले क्या गर्म पानी में डालते हैं, ठीक है, कैसे गर्म पानी में डालते हैं। अब एक बार में वूल साफ नहीं होता, जब हम उनकी बात करते हैं तो ये एक बार में साफ नहीं होता। और अगर स्काउरिंग का आपका आएगा तो आप क्या लगाओगे, ऊन ही लगाओगे, लीलन सॉरी आपका सिल्क नहीं लगाओगे, ठीक है। आप क्या है, सिल्क नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, ऊन ही लगाओगे, ओके। चलो, उसके बाद आ जाएगा कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग में क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम इसमें हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर जब हम स्काउरिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। जब यहाँ पर अशुद्धियां दूर नहीं होती तो फिर हम केमिकल का यूज करते हैं, किसमें, आपके इसमें कार्बोनिक में, ठीक है। आपके किसमें होते हैं, कार्बोनाइजिंग में। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कार्बनीकरण करते हैं। कैसे करेंगे, तो आप कहोगे मैम इसमें हम रसायनों का, रसायनों से है ना, या फिर रसायनों से अशुद्धियां दूर करते हैं, अशुद्धियां दूर करते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम बोलेंगे कि मैम इसमें हम प्रयोग क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, तो हम इसमें प्रयोग करते हैं सल्फर, और इसमें हम प्रयोग करते हैं आपका हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोराइड करता क्या है ना, हाइड्रोक्लोराइड का क्या है बच्चे, हम प्रयोग करते हैं, करेगा क्या, तो ये करता है बच्चे क्या, भार हल्का कर देता है, भार क्या कर देता है, हल्का कर देता है, ठीक है। क्योंकि हमें वूल भारी होता है, इसको भार को हम क्या करेंगे, हल्का करेंगे, इसमें हाइड्रोक्लोराइड की क्या हेल्प लेंगे, और इससे हम क्या करेंगे, इसका भार हल्का करते हैं। जबकि अगर हम बात करें बच्चे किसकी, लीलन की बात, उसकी रेशम है ना, सिल्क की बात करते हैं, तो उसपे हम क्या है बच्चे, वेटनिंग करते हैं, उसका वेट बढ़ाते हैं, इसका वेट हम घटाते हैं, ठीक है।
सकते हो ना। फिर हम करेंगे ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग करेंगे और क्या करेंगे, ऑयल करेंगे, ऑयलिंग। भाई जो हमने कपड़े को क्या कर लिया है, धो लिया है अच्छे से, उसकी अशुद्धियां हटाई हैं हमने, उसका वेट हमने थोड़ा हल्का किया है। अब हम उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, ड्राई करेंगे। क्या करेंगे, सुखाएंगे, सुखाना। और जबकि आपको पता है कि मैम इसके जो रेशे होते हैं वो थोड़े से कैसे होते हैं, कड़क से होते हैं, उनको ऑयलिंग भी करेंगे हम। सुखाना वह, ठीक है, वह तेलीकरण, वह तेलीकरण करेंगे। आप कहोगे मैम किससे, तो बच्चे वो हम करते हैं जैतून का तेल। जैतून का तेल हो गया। और आपका क्या है बच्चे, सूअर की चर्बी। जो सूअर की चर्बी से जो ग्रीस मिलता है ना, ग्लिसरीन जो होता है, ठीक, ग्लिसरोल, ग्लिसरीन, रोलिंग ग्लिसरीन, ठीक है। तो जो हम इसमें ड्राइंग और ऑयलिंग करते हैं, सुखाना, तेलीकरण करेंगे, भाई जैतून का तेल होता है, सूअर की चर्बी का जो ग्लिसरीन होता है, उससे हम इसका करते हैं। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम्म, कोई दिक्कत बेटा? फैट नहीं बच्चे, हम नहीं, ग्लिसरीन जो होता है उसका, नॉट पिक फैट। ऑयलिंग करने के लिए हाँ यूज करते हैं इसको हम। हाँ वही मान लो आप ग्लिसरीन। उसके बाद हमने ये कर लिया। अब हम करेंगे बच्चे कार्डनिंग। कार्डिंग करेंगे मतलब क्या करते हैं, बुनाई कर देंगे। बुनाई कर देंगे, भाई रेसे क्या है, सुलझ जाते हैं और अशुद्धियां दूर हो जाती है, जो बची कुची और समानकरण हो जाती है, ठीक है। अरे नहीं, रेड कलर है ये बहुत बढ़िया। रेशे क्या हो जाते हैं इससे, रेशे सुलझ जाते हैं जो उलझे हुए हैं, और इसकी जो अशुद्धियां हैं वो हट जाती हैं। अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं, और क्या है, समांतर, मतलब कि बैलेंस में क्या है, समांतरण हो जाता है रेशो। उसके बाद हमारा इसमें हम क्या करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे, ठीक है। कॉम्बिंग कर देंगे मतलब कि हम भी कर देंगे, कॉम्बिंग हो गया। उसके बाद इसमें आ जाएगा ड्राइंग, खींचना। फिर हम उसको क्या है बच्चे, खींचेंगे, खींचना। उसके बाद आ जाएगा रोलिंग। रोलिंग, रोलिंग का मतलब आ जाएगा भाई क्या, घुमाना और ऐठन देना, घुमाना और ऐठन देना। उसके बाद आ जाएगा स्पिनिंग। स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कि हाँ कि कसाई। अब देखो इसको याद रखना, जब स्पिनिंग की बात आएगी तो जो वस्टेड होते हैं, वस्टेड किसी भी मशीन पर, ठीक है, कताई, ठीक है, किसका, कताई धागा, ठीक है, किसका बच्चे, कताई, इसको हम बोलेंगे वोइंग धागा, क्यूल कताई मशीन पर बनाया जाता है, ठीक है, क्यूल कताई मशीन इसमें यूज होती है। जब हम बात करेंगे किसकी, वस्टर्ड की करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी, कि भाई बुनाई, तो इसमें हमारा क्या होगा, स्पिनिंग में, ठीक है। और हम आ जाएंगे किसके बच्चे, यहाँ पे वेबिंग,
तो वेविंग की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी क्या है बच्चे, बुनाई शादी होती है, ठीक है, बुनाई, बुनाई कैसी होगी, तो आप बोलोगे मैम शादी और आपकी सुई, शादी और सुई, सुई बुनाई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई स्पिनिंग की बात आएगी तो आप बोलोगे वस्टेड किसी भी मशीन पर कताई, ठीक है, जिसे हम बोले धागा क्यूल कताई मशीन पर, इसका क्या है ये होता है। तो वस्टेड भाग पे जब स्पिनिंग की बात करेंगे तो भाई ये क्यूल कताई क्या है इस पे की जाती है। और वेविंग में अगर हम बुनाई की बात कर रहे हैं तो इस पे सादी और क्या है ट्विल बुनाई की बात हो रही है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक जी। हम्म, हाँ इससे ये क्या है बच्चे बनना है, ओके। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बेटा, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग जिसमें हम क्या यूज करेंगे, व्यंजन वगैरह है ना, यूज यूज करते हैं वो रंगाई आपकी, ठीक है, ब्लीचिंग आ जाएगी। और ब्लीचिंग के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चे, फिनिशिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फिनिशिंग, ठीक है, मतलब कि सॉरी, ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या है वूल हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को, चलिए। कोई दिक्कत बेटा, चले आगे, चलो। नोट कर कि भेड़ के शरीर से उतरी उनकी जो परत होती है, भेड़ के जो क्या होता है बेटा, शरीर से क्या उतरती है, ऊन उतरती है, ठीक है, क्या उतरती है, ऊन उतरती है, उसे हम ग्रीस ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीस ऊन कहते हैं, ठीक है। इस ग्रीस ऊन को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम योल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योल्क बोलते हैं। और ये जो ग्रीस ऊन जो हमें मिल रहा है ये एक टाइप का क्या है, लेनोलिक यौगिक होता है, जो आपकी जितनी भी ब्यूटी क्रीम बनती है, जितनी भी बेटा सुंदर करने वाली क्रीम बनती है, ब्यूटी क्रीम है ना, सुंदर है ना करने वाली जितनी भी क्या है क्रीम बनती है, उसमें आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे मैम उसमें हमें क्या है ग्रीस, जो हमें यौगिक मिल रहा है वो, है ना, जो हमें क्या मिल रहा है यौगिक मिलता है जिसे हम लिनोलिक यौगिक कहते हैं। ये हमें मिल कहाँ से रहा है, तो आप बोलोगे जो भेड़ के शरीर से हमें जो ऊन मिल रही है उसको हम ग्रीस ऊन कहते हैं। देखो आपने देखा होगा, जैसे कि मेरे हेयर है, बहुत ही ग्रीसी हेयर है मेरे, है ना, जैसे मैं एक दिन मैंने हेयर वॉश किया है ना, जैसे हेयर वॉश की तो हार्डली एक दिन और सही रहेगा ये, सेकेंड डे अगर मैं देखूं तो मेरे ना थोड़े से कैसे हो जाते हैं, ग्रीसी हेयर हो जाते हैं, तो उनका तो और भी ग्रीसी हेयर होते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जब उनके बालों को उतारा जाता है तो उसको हम क्या है, ग्रीसी है ना, ग्रीस वूल बोलते हैं, मतलब कि यौगिक भी इसको हम बोलते हैं। इसमें एक यौगिक हम इससे यौगिक मिलता है जिसे हम लिनोलेनिक बोलते हैं, ठीक है। ये हमें यूज आता है किसमें भाई, सुंदरता में। अगर आपके अंदर, ठीक है, लिनोलेनिक की हम बात करती हैं, अगर ये हमारे फेस पे है तो हम अगर कोई मेकअप करेंगे तो वो बहुत जल्दी हमारे फेस पे क्या है सेट हो जाएगा, क्योंकि वो खुद में क्या कर लेता है, उसको क्या है अंदर क्या है बच्चे, उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं उनकी जो उनका जो फेस होता है
उस पर आप मेकअप करते हो तो बहुत ही भूतिया टाइप का लगता है ना। वो ऊपर ही लगता है कि है कितना मेकअप कर रहा है। बहुत से लोग कितना भी मेकअप कर ले बट इतना अच्छे से सेट होता है, उनका फेस अब्जॉर्ब कर लेता है उसको। किसके कारण? लिनोलिक यौगिक के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? बताओ। फिर भारत में मैंने बताया आपको, जो ऊन मिलती है बच्चे, दो बार क्या है, दो बार इसकी कटाई होती है। एक हमारी कहाँ, मार्च में, ठीक है, और एक हो जाती है सितंबर। तो पहली वाली आपकी मार्च में होती है और दूसरी वाली आपकी सितंबर में होती है। कौन दिक्कत बा? अब हम बात करेंगे और कि ऊन के शरीर से जो ऊन हमें प्राप्त होता है, ऊन के शरीर से प्राप्त ऊन, ये बच्चे श्रेणी में बढ़ती है। इसमें श्रेणी में बढ़ती जाती है और तीन श्रेणी होती है। कितनी? तीन श्रेणी क्या है, होती हैं। अब तीन श्रेणी की जब हम बात करेंगे कि भाई प्रथम श्रेणी में कौन सी ऊन आती है? प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में आपकी, अगर हम बात करें कि भेड़, ठीक है, कि भेड़ के कंधे से लेकर कंधा हो गया, ठीक है, और दोनों तरफ, और दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ पेट की, पेट वाला भाग, ये हमारी कौन सा है, बेस्ट, हमें वूल यहाँ से मिलती है। कहाँ से? कंधा हो गया और ये पेट से दोनों तरफ पेट वाला ये वाला भाग, यहाँ से हमें बेस्ट वूल क्या है, मिलती है, जो प्रथम श्रेणी की होती है। दूसरे बच्चे, तो फिर जो सिर से लेकर पीठ तक, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, दूसरे में हमारा क्या आ जाएगा, सिर से पीठ, और तीसरे पे जो अन्य स्थान है, मतलब कि जिसको हम बोल रहे हैं निम्न श्रेणी, तो क्या आ जाएगा, जो अन्य स्थान क्या हो गया बेटा, बाकी है, वो इसमें आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे, ठीक है। चलो, अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? अब हम आ जाते हैं किस पे, तो हम आ जाएंगे इसके पूरी विशेषताओं पे, कि विशेषताएं कैसी है, वो हम पीडीएफ से देखेंगे इसकी विशेषता, ठीक है, ओके। वो हम किससे देखेंगे, पीडीएफ से देखेंगे इसकी विशेषता, क्योंकि वो नॉर्मली आपको देख नहीं, उसमें समझने की चीज है नहीं ना, वो सिर्फ आपको देखना है, नोट्स बना लेना उसमें से आप लोग, ओके। ओपन करें, बोलो, या बोर्ड पे लिखो या फिर पीडीएफ से देख लो, मेरे को बताओ, बताओ फटाफट। हम्म, अरे मैंने बोला पीडीएफ से पढ़ा दूं, जो बचा हुआ है, जो हमें इसकी क्या है बच्चे, विशेषताएं देखनी है, मतलब फिजिकली और ये वाला केमिकल वाला, पीडीएफ से देख लो, क्योंकि बोर्ड पे तो बहुत ही ज्यादा वो लग जाए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपको समझने का कुछ ऐसा उसमें है नहीं, रटना है वो आपको, रुक जाओ। देखो बेटा, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग वाली पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, ठीक है। ये ऊन वूल वाला है, और ये हम ये आ जाओ विशेषताएं पढ़ते हैं। ये जो मैंने बताया बेटा, ये ऊंट लिख दिया मैंने गलती से, भेड़ लिख लेना है।
गलती से लिख दिया मैंने। चलो, विशेषताओं की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बेटा क्या देखते हैं, भौतिक विशेषताएं देखते हैं। तो इसकी संगठन की हम बात करेंगे तो आप बोलोगे इसमें क्या है, हमें प्रोटीन मिलता है और केराटिन क्या है, हमें इसमें से प्राप्त होता है। संगठन में कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है बेटा, 50% होता है। ठीक है, इसमें आपको और कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे 22%। और नाइट्रोजन बच्चे 16%, हाइड्रोजन 7%, गंधक कितना मिल रहा है, 4%। आज ही हमने इसका क्वेश्चन करा था, है ना। रेशा जो होता है बच्चे, वो टेढ़ा मेढ़ा, छोर पर क्या है, नुकीला और बहुकोशिकाएं होता है। इसमें हमें 3 परत मिलती है, क्यूटिकल होती है, कॉर्टेक्स होती है, मेडुला होती है। जब हम क्यूटिकल की बात करते हैं, इसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं। और इस एपिडर्मिस को हम 3 नाम से जानते हैं, एपिक्यूटिकल भी जानते हैं, एक्सोयूटिकल भी जानते हैं और सबक्यूटिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब फिर आ जाता है हमारा सेकंड वाला, जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं या फिर इसको कार्टिकल बोलते हैं। इसी में ही बच्चे हमारा जो रंग पिगमेंटेशन होता है, वो हमारा सेकंड वाले, मतलब जो मध्य वाली होती है, जिसको हम क्या है, कार्टिकल बोलते हैं या फिर कोटेक्स बोलते हैं। इसी से हमारा जो कलर पिगमेंटेशन होता है वो इसी में ही होता है। मेड्यूला, ये हमारी मेडुला की जब हम बात करते हैं, ये आंतरिक परत होती है। और जितनी पतली वूल हमें प्राप्त होती है, उसमें उतना ही मेडुला क्या होता है, कम होता है। जितनी मोटी वूल होती है, उसमें मेडुला क्या है बच्चे, हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, तो आप पाओगे कि मैम देखो, सबसे कमजोर रेशा जो होता है, वो अर्थात मतलब जिसकी मजबूती कम होती है, अगर हम गीली अवस्था में बात करते हैं, तो भाई 25 से और भी कम क्या है, जो रेशा है वो हो जाता है। और ये सबसे कमजोर रेशा होता है ना। जो वूल है वो क्या है, तो आप ये कहोगे मैम ये सबसे कमजोर रेशा होता है। और गीली अवस्था में तो ये और भी कमजोर हो जाता है, मतलब 25% से और नीचे चला जाएगा। ठीक है, रेशो की लंबाई की बात करेंगे तो बच्चे ये 1 से 4 मिलेगा। अगर तुम्हें 1 से 4 इंच नहीं मिल रहा है, तब आप क्या देखोगे, 7 से 8 इंच वाला आप ढूंढोगे। ठीक है, अब उच्च कोटि के जो ऊन होते हैं, वो उनमें थोड़ी अनोखी चमक होती है, जो कि आपके आंखों को नहीं चुभेगी, ऐसी चमक होती है। परंतु अगर निम्न कोटि की बात करते हैं ऊन में बच्चे, उसमें क्या है, उसमें आपको आपत्तिजनक चमक क्या है, देखने को मिलती है, जो कि आपकी आंख जो होती है उनको हार्म करती है। उसके बाद डायमीटर की बात करेंगे, तो जब डायमीटर की बात करते हैं, तो बच्चे 10 से 15 डायमीटर इसमें क्या है, ऊन का आपको मिलेगा। ठीक है, 10 से क्या है, 15 माइक्रोन आपको वूल का मिलेगा। जब हम बात करेंगे किसकी, मेरिनो का डायमीटर की बात करेंगे, मेरिनो वूल होता है, बच्चे इसका डायमीटर कितना होता है, हमारा 15 माइक्रोन होता है। रंग सफेद से ग्रे होता है, घर्षण का प्रभाव पड़ता है, ताप का ये क्या है बच्चे, कुचालक है, आपको पता ही है। लचीलापन की अगर हम बात करते हैं, रेजिलेंसी की बात करते हैं, तो उसका गुण क्या है, इसमें विद्यमान होता है। अब धूप का प्रभाव क्या होगा, आप कहोगे मैम हानिकारक पड़ता है, रगड़ से धागा कमजोर पड़ जाता है, फफूंदी नहीं लगती है, परंतु कीड़ा इसमें लगता है। सूखने का अगर हम बात करते हैं, सूखे ताप की, आयरन की, तो आयरन का इसमें क्या है बेटा, पूरा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा वूल पे अगर आप आयरन कर दोगे तो वूल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ठीक है, सिकन प्रतिरोधक, मतलब जो रिंकल्स होते हैं, है ना, वो वूल पे नहीं पड़ते हैं, गुण इसमें विद्यमान होता है, अर्थात इसमें सिकन क्या है, नहीं पड़ती है। अगर हम रासायनिक विशेषताएं देखेंगे, तो बच्चे अम्ल का क्या है प्रभाव, क्या पड़ेगा इस पे, अच्छा पड़ेगा। क्षार का प्रभाव बुरा पड़ेगा, रेसे क्या है, पीले पड़ जाएंगे अगर आपने क्या है, क्षार से इसको क्या है बच्चे यूज किया इस पे। रंगाई के लिए हम एसिडिक ड्राई यूज करते हैं, रंग आसानी से चढ़ता है, पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऊन पर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्लीच के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड एवं पोटेशियम परमंगनेट क्या है का प्रयोग क्या होता है, अच्छा होता है। अगर पूछा जाए भाई वूल पे हम कैसे, कैसा हम ब्लीच करेंगे जो अच्छी होती है, कैसी नहीं करनी चाहिए, तो ब्लीचिंग पाउडर नहीं यूज करते हैं हम वूल पे। कैसा यूज करते हैं भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एवं पोटेशियम परमंगनेट का प्रयोग क्या है, हम इस पर करते हैं। तो ये था बच्चे इसका हमारा वूल का पूरा चैप्टर। ये अभी आपका क्या है, सेव हो जाएगा, ये देखो डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, हाँ बताओ, समझ आ गया बेटा, देखो अपलोड हो गया होगा, नोटिफिकेशन आ गया होगा आपके पास। भाई कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई बच्चे। है बेटा। हम्म,
हो गई अपलोड पीडीएफ? मिल गई? हाँ ठीक है। तो ये हमारा हो गया। कल हम क्या है ग्लास मतलब फाइबर करेंगे, कल हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, फाइबर को, ग्लास फाइबर को। ठीक है, जितने भी उसमें होते हैं। तो कल मिलते हैं फिर बेटा। अगर देखो मेरे को तेज फीवर नहीं चढ़ा तो दोपहर में क्लास हो जाएगी, अगर चढ़ गया तो फिर रात में ही क्लास होगी। और उससे पहले हम आपको बता देंगे कि दोपहर में क्लास है या नहीं है। ठीक है बेटा? ओके। मैं अभी भी थोड़ी दवाई लेके, टैबलेट लेके क्लास लिए। यार उसे खड़ा भी नहीं हुआ यार, पता नहीं क्या हो गया। हाँ यार फीवर हो गया। मैं वो आंखें इतनी जलन इतनी जल रही है मेरी आंखें बहुत। अभी आपने देखा मैं इस टाइम खाना खाऊं, मैंने खाना खा के दवाई ली, थोड़ा आराम किया कि मेरे को आराम लग जाए। तो चलो बेटा फिर ठीक है। बाबू नजर कैसे लगेगी, आजकल तो मैं बहुत यूं ही आऊं, नजर भी ना लगे आजकल तो मुझे। बर्थडे पर? अच्छा। नहीं बस, अरे क्लास तो लेंगे थोड़ी थोड़ी, बेशक कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लास तो हो जाएगी आपकी। हाँ सही कह रहे हो। शेख साहब। चलो जी फिर ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आप सब लोग अपना ख्याल रखो भाई, टाटा बाय बाय। ख्याल रखो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं बेटा कल। ओके बाय बाय। देखो मैंने ना ये सोचा कि बेटा जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा ऐसे ऐसे क्लास रिकॉर्डेड होके मतलब रिकॉर्ड होती रहेंगी आपके लिए, है ना? जैसे जैसे आपको टाइम मिला आप लोग देखते रहना। इससे क्या होगा, अगर एग्जाम जल्दी हो गया तो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए ये होगा कि जैसे तुम्हें टाइम मिला तुम लोग पढ़ लोगे। रात को 9:30 बजे तो वो तो तुम्हें ऑफकोर्स उसी टाइम मिलेगी जो 9:30 बजे है। ठीक है? वो तो लाइव लाइव तो खैर सारी क्लास लाइव ही होती है आपकी, वो बात है कि तुम में से कौन आ पाता है। ठीक है? ओके। तो आधा घंटे पहले बता दिया करेंगे कि ठीक है भाई क्लास ले रहे हैं, आ जाना। ओके। चलो फिर बाबा बाबू, बाय बाय। सब लोग ख्याल रखो और अपना होमवर्क पहुंचा देना मेरे तक। ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा।